Education of Standard 12th. Subject: Organization of Commerce and Management. Chapter number 7, Controlling. Session 2. Students, in this today's video, we are going to see about the relation between the planning and controlling. That what kind of relation this planning and controlling they both holds. Okay. Planning refers to a systematic and intellectual program to achieve the objective. Planning clarifies the goal behind the future activities. It is also an outline or the plan of which activities are to be undertaken, when and in how much time they are to be completed, and for that what resources are required so the goals can be achieved. Now, here what the importance of planning is given, the character of planning is given, that what does planning refers to. अब यहाँ पर प्लानिंग को ऐसा बताया है कि वो एक सिस्टमैटिक और एक वो इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम है, क्योंकि इवन प्लान करने के लिए कॉन्शियसनेस चाहिए, मेंटल एबिलिटी चाहिए, तब जाके एक पर्सन प्लान कर पाएगा. ओके, तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो प्लानिंग है वो एक क्लैरिटी देता है कि गोल्स के पीछे, कि भाई फ्यूचर के अंदर हमको कौन कौन से एक्टिविटीज़ करेंगे तो तब जाके हमारा जो गोल है वो अचीव होगा. ओके, देन इट इज़ ऑल्सो एन आउटलाइन और द प्लान. अब मैं यहाँ पे प्लानिंग को एक जस्ट एक रफ फिगर बोल सकता हूँ कि वो मुझे एक पाथ बताएगा कि मुझे किस तरीके से वर्क करना है और साथ ही साथ कितने टाइम ड्यूरेशन में मेरा वो वर्क कंप्लीट होगा, और साथ ही साथ क्या है कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो किस तरीके से अचीव होगा. क्लियर? देन control is a process to monitor whether the business activities are carried out according to the plan, set standard and given instructions, and if deviation are found then corrective action are taken. Okay, अब यहाँ पर कंट्रोलिंग कैसा प्रोसेस है कि वो मॉनिटर करेगा. अब कौन सी एक्टिविटीज़ को वो मॉनिटर करेगा, भाई एक्टिविटीज़ प्लान के अकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई है, जो स्टैंडर्ड सेट किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लानिंग पूरा कंप्लीट है या नहीं है, ये उसके बारे में क्या कि वो, और फिर साथ ही साथ डेविएशंस भी, मतलब जो प्रॉब्लम्स है, जो मिस्टेक्स हुई है, जो हर्डल्स है, वो सबको मतलब ऐसे पॉइंट आउट करके देन नेक्स्ट उसको करेक्ट करेगा और उसको निकालेगा. व्हेनेवर देयर इज प्लानिंग देयर इज कंट्रोलिंग, एंड कॉन्वर्सली whenever there is controlling, planning pre-exist. अब यहाँ पर देखो, जहाँ पर प्लानिंग होगा, where there is planning, कभी भी कहीं पर भी कोई भी चीज़ को प्लान करेंगे तो वहाँ पर कंट्रोलिंग साथ में होगा ही, और जहाँ पर कंट्रोलिंग होगा वहाँ पर पहले से ही प्लानिंग होगा, वरना प्लानिंग नहीं होगा तो कंट्रोलिंग भी नहीं होगा, प्लानिंग होगा तो कंट्रोलिंग होगा. क्लियर? दस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटररिलेटेड. क्या ये प्रूव कर सकते हैं कि वह प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो है ये दोनों एक्टिविटीज वो इंटररिलेटेड है. क्लियर? तो अब देखो यहाँ पर रिलेशंस में कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं. फर्स्ट वन इज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. जैसे मैंने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बताया था, planning and controlling are the two very important and interdependent functions of the management process. The success of planning depends on the controlling. Controlling finds out the deviation, takes necessary corrective action, and also takes business activities in the right direction. अब यहाँ पर planning and controlling एक ऐसे दो important factors है, एक ऐसे दो important functions है. एक प्लानिंग जो, एक देखो, प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप है, एंड कंट्रोलिंग जो है वो लास्ट स्टेप है. जहाँ प्लानिंग होगा वहाँ कंट्रोलिंग होगा. क्लियर? कि मैं मतलब जिस तरीके से यहाँ पर वो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइज होता है, राइट फ्रॉम दैट टाइम कंट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा. क्लियर? तो अब यहाँ पर जो अपना प्लानिंग है, जिस अकॉर्डिंग अपन ने प्लान किया हुआ है, सारी एक्टिविटीज उस तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, वो कौन बताएगा? वो कंट्रोल. जब मतलब अपन सुपरवाइज करेंगे, ओके, जैसे कि
बोला जाता है ना कि एक लगाम अपने हाथ में लेके रखेंगे कि भाई नहीं, कहाँ पर क्या मतलब किस तरीके से अपने को बिहेव करना है, दैट इज व्हाट कंट्रोलिंग। क्लियर? कंट्रोलिंग ऑल्सो इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्लानिंग। अब कंट्रोल किस तरीके से कंट्रोल लेके आना है, अब यहाँ पर कोई है प्यार से समझता है, कोई है डांट से समझता है, कोई है जो पनिशमेंट के थ्रू समझता है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग कौन से एम्प्लॉय के साथ किस तरीके से बिहेव करना है और उनसे किस तरीके से मुझे वर्क निकालना है, दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द होल प्लानिंग। प्लानिंग के साथ ही ये पूरा जो एक्टिविटी है वो चलेगा। Clear? This is because through controlling it can be ascertained whether the objective of planning are achieved or not. अब यहाँ पर कंट्रोलिंग के थ्रू जब अपन सुपरवाइज करेंगे, सारी एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखेंगे, ठीक है, जहां जहां पर मतलब ऐसे वेस्टेज वगैरह हो रहा है उसके बारे में गाइड करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब क्या कि वो कंट्रोलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका और यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो एज पर प्लानिंग हो रहा है या नहीं, तो उसके ऊपर पूरा कंप्लीटली डिपेंड करेगा। सो वेयर देर इज नो प्लानिंग देर इज नो नीड ऑफ कंट्रोलिंग। जहाँ पर प्लानिंग की ज़रूरत ही नहीं है या फिर प्लानिंग है ही नहीं, वहाँ पर कंट्रोलिंग होगा ही नहीं। दस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक ही कॉइन के दो फेसेस है, दो साइड है। क्लियर? देन इज व्हाट प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंज। Implementation of the programs of a plan depends on the internal and external factors. Okay, then internal factors can be regulated, whereas controlling is needed from external factors like government policy, competition, inflation, depression, scarcity, raw materials, change in choice of people, change in fashion, etc. अब देखो, अब यहाँ पर क्या है कि जो पूरा बिजनेस एक्टिविटी है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो एक बिजनेस को, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। मोस्टली यहाँ पर इंटरनल फैक्टर्स के साथ क्या है कि थोड़ा बहुत मतलब ऐसे चेंजेस करके देन नेक्स्ट उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स को क्या है कि वो किसी के हाथ में नहीं होंगे। क्लियर? तो यहाँ पर जैसे ही वहाँ पर चेंज आता है तो इस तरीके से यहाँ पर अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है ताकि क्या कि भाई फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आए। Thus, taking into consideration the effect of external factors, controlling sees to it whether activities are carried out according to plan or not. तब देखो उस तरीके से क्या है कि अब जो कंट्रोलिंग है वो कंसिडर करेगा कि भाई वर्क जो है वो प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं। Thus planning and controlling gives protection against the change in the sense कि भाई कोई भी चेंज आएगा यहाँ पर फ्लेक्सिबल रहेगा तो उस अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? ऐसा। देन प्लानिंग इज प्री कंडीशन फॉर कंट्रोलिंग। द फंक्शन ऑफ प्लानिंग इज टू मेक programs to achieve the objective of the business enterprise, while the function of controlling is to see whether the activities are performed according to plan or not. अब यहाँ पर फिर से सेम चीज़ ही रिपीट की गई है। देखो अब यहाँ पर प्लानिंग का फंक्शन क्या है कि हमको ऑब्जेक्टिव किस तरीके से अचीव करना है उसके लिए एक माइंड मैप दे दे, एंड कंट्रोलिंग का फंक्शन क्या है कि वो वर्क उस अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं, ये हमको क्या है कि पूरा कंप्लीटली चूज करना है। द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज ऑल्सो टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है वो एज पर द प्रोग्राम, एज पर द प्लानिंग, जो स्टैंडर्ड अपन ने सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं उसको चेक करना है। इफ द डेविएशंस आर फाउंड द करेक्टिव एक्शन इज टेकन। डेविएशंस मिलेंगे तो करेक्टिव एक्शन भी लिया जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर देखो दस द प्लानिंग इज प्री कंडीशन ऑफ कंट्रोलिंग। इसलिए बोला जाता है कि प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग का प्री कंडीशन है। देन इज प्लानिंग इज द फादर ऑफ कंट्रोलिंग। अब यहाँ पर प्लानिंग को फादर बताया गया है कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ प्लानिंग। कंट्रोलिंग कीप्स अ चेक ऑन एक्टिविटीज डिसाइडेड इन प्लानिंग, देन सो कंट्रोलिंग डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लानिंग। अब यहाँ पर कंट्रोलिंग जो है वो किस वजह से है, यहाँ पर प्लानिंग है इसलिए कंट्रोलिंग है।
कंट्रोलिंग जो है वो प्लान सही तरीके से मतलब वर्क कर रहा है या नहीं, उसको चेक करने के लिए यहाँ पर कंट्रोलिंग है। तो कंट्रोलिंग प्लानिंग के वजह से है, प्लानिंग के वजह से प्लानिंग के वजह से कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग के वजह से प्लानिंग नहीं है। क्लियर? जहां पर प्लान होगा वहां पर कंट्रोलिंग होगा। तो इसीलिए यहां पर क्या है कि ऐसा बोला गया है कि जो प्लानिंग है वो फादर है कंट्रोलिंग का। क्लियर? देन द स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। अब यहाँ पर कंट्रोल को किस तरीके से करना है, क्या क्या स्टेजेस होने चाहिए। अब देखो, कंट्रोलिंग इज द यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर एक एक्टिविटी में, हर एक फील्ड में यहाँ पर अपने को कंट्रोलिंग की ज़रूरत होती है। ओके और वो ऐसा तो है नहीं कि एक पर्टिकुलर एक बार के लिए कर लिया है तो फिर बाद में हो गया। दैट द पर्सन हैज़ टू कीप आई कंटिन्यूसली। Each business enterprise has its own specialty, so controlling process cannot be the same for all the organization. इसलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस है वो सेम सही तरीके से मतलब सेम उसी तरीके से कि भाई हाँ एक पाथ चूज कर लिया है तो दूसरा वाला भी वैसा ही पाथ चूज करेगा, ऐसा नहीं होगा। स्टिल there are certain common stages of controlling mechanism which are as follows। अब देखते हैं कौन कौन से है। फर्स्ट वन इज सेटिंग स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड सेट करके दे दो। कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब स्टैंडर्ड्स को मतलब इतने टाइम ड्यूरेशन में ये पर्टिकुलर वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो वो टाइम को सेट करके दे दिया है कि स्टैंडर्ड टाइम दे दिया है। अब पर्टिकुलर टाइम में यहाँ पर इतना प्रोडक्शन हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर प्रोडक्शन का भी एक स्टैंडर्ड सेट करके दे दिया है। क्वालिटी हार्म नहीं करके होनी चाहिए। तो इट मीन्स अलग अलग तरीके के क्या है कि स्टैंडर्ड्स को सेट करके दे देंगे कि भाई पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इतना पर्टिकुलर वर्क हो जाना चाहिए एंड दैट टू इट शुड नॉट हार्म एनी काइंड ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन। दिस इज जस्ट व्हाट द एग्जांपल व्हाट आई एम गिविंग यू। क्लियर? तब यहाँ पर क्या है कि ये एफिशिएंसी को मेजर करेगा कि द पर्टिकुलर एम्प्लॉय ही आइदर इज हैविंग दैट काइंड ऑफ एबिलिटी और नॉट। ओके दैट इज टू चेक। सो व्हाट आई टोल्ड यू ऑल in the previous video that controlling is the barometer to measure the efficiency of management. Okay, in this the actual performance is compared and evaluated. तब जिससे क्या कि भाई कंट्रोलिंग जो है द बेस ऑफ कंट्रोलिंग इज प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पर कंट्रोलिंग के लिए उसका बेस क्या होगा कि जो स्टैंडर्ड सेट करके रखा हुआ होगा दैट इट विल बी। देन कंट्रोलिंग सीज टू इट वेदर द एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू दिस सेट स्टैंडर्ड्स और नॉट। अब यहाँ पर कंट्रोलिंग वो एक ऐसी एक्टिविटी जो कि ये देखेगा कि पर्टिकुलर वर्क एज पर द सेटिंग स्टैंडर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर? दीज स्टैंडर्ड्स कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं। द स्टैंडर्ड शुड बी सच दैट दे कैन बी अंडरस्टूड बाय दोज हु हैव टू अचीव दैम। इसीलिए यहाँ पर ये जो सेटिंग स्टैंडर्ड है जिससे हमको वर्क करवाना है, पहले तो उस पर्सन को मतलब जो वर्क उसे करना है वो समझ में आया है या नहीं वो ध्यान देना है। क्लियर? ताकि जिससे क्या है कि मतलब अपने को वर्क निकालने में आसानी रहे। देन द स्टैंडर्ड्स इंक्लूड फिजिकल कॉस्ट, प्राइस, इनकम एंड कैपिटल एक्सेट्रा। तो इतनी सारी चीजें उस पर्टिकुलर कंट्रोलिंग में है। ओवर एंड अबाउ दिस स्टैंडर्ड कैन बी प्रॉफिट टारगेट, production target, cost target, etc. Standards may be of long term or short term. Standards are decided at the top level management. Okay, अब यहाँ पर standards देखो वो कुछ भी हो सकता है। प्रॉफिट का टारगेट हो गया, प्रोडक्शन टारगेट हो गया, कॉस्ट का टारगेट हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है। और एम्प्लॉयज़ को उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। द एम्प्लॉयज़ देन plan their work according to the given targets and they constantly strive to maintain this. Okay, तो अब यहाँ पर कंटिन्यूसली उनको पता चलता है और उसके बाद क्या है कि साथ ही साथ क्या होगा कि वो कंप्लीटली वर्क उनको करना है या नहीं वो देखना है। देन
At this stage, information is gathered about work done and the actual situation. अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि भाई वर्क एज पर द कंसिडरेशन हुआ है या नहीं, अब उसके लिए क्या क्या वर्क हुआ है तो किस तरीके से हुआ है, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि पर्टिकुलरली पर्सनली जाके वहाँ पर वर्क ले लेना है। देन measuring performance. Performance is to obtain, is to be measured to find out whether the activities have been undertaken according to the set standard. Such measurement can be qualitative or quantitative or both. अब यहाँ पर भाई वर्क जो स्टैंडर्ड सेट किया था उसके अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं, ओके तो उसको क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव भी मेजर करके देखे, ताकि यहाँ पर पता चलेगा कि हाँ हमको जो मतलब वर्क है उस तरीके से हुआ है या नहीं। कंपैरिजन ऑफ वर्क डन विद द सेट स्टैंडर्ड. At this stage of controlling, information about the actual work done is sought or acquired. अब कंट्रोलिंग जब कंट्रोलिंग होगा, जो इंफॉर्मेशन अपन ने कलेक्ट की है तब उसके अंदर ये चेक करेंगे कि भाई वर्क जो है अपना वो जो एक्चुअल स्टैंडर्ड अपन ने सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं। आफ्टर दैट इट इज कंपेयर्ड विद द सेट स्टैंडर्ड, फिर बाद में क्या है कि वो पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग मतलब चेक किया जाएगा। फ्रॉम दिस कंपैरिजन इट कैन बी नोन वेदर द सेट स्टैंडर्ड्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट। तो फिर जब कंपेयर करेंगे तब पता चलेगा कि भाई वर्क हमारा उसके अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं। अब देखो करेक्टिव मेजर्स क्या क्या लेंगे यदि वर्क इनकम्प्लीट रहा तो करेक्टिव मेजर्स इज द लास्ट स्टेज इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। अब ये जो लास्ट स्टेप है कंट्रोलिंग का, लास्ट स्टेप है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। द एक्टिविटीज आर कंपेयर्ड अगेंस्ट द सेट स्टैंडर्ड टू फाइंड द डेविएशन। उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए यहाँ पर क्या है कि सेट करने के बाद मतलब अब जो वो वर्क हुआ है या नहीं हुआ है तो उसके लिए कौन कौन से प्रॉब्लम्स वगैरह आए होंगे, फेस किए होंगे, ये उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेंगे। क्लियर। देन देखो, देन इट इज एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 मेजर्स जो अभी यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज नो चेंज इन द कंडीशन। अब यहाँ पर नो करेक्टिव मेजर इज टेकन when deviations are found to be normal or acceptable as compared to set standard, means there is no change in the condition. अब यहाँ पर देखो नो चेंज इन कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल अब प्रोडक्शन करने के लिए एक पर्टिकुलर मतलब स्टैंडर्ड सेट करके दे दिया, ओके अब मशीन के अंदर कुछ डिफॉल्ट आ गया तो अब उसके लिए क्या करेंगे, तो वो मतलब एक्सेप्टेबल है कि नहीं, मशीन के अंदर कभी भी खराबी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल फिर बाद में लाइट चली गई हो तब उसके लिए मशीन्स कैसे चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे सारे कंडीशंस के अंदर क्या है कि कोई चेंजेस नहीं लेके आते हैं, जबकि मतलब जो एक्सेप्टेबल है, वर्कर बीमार पड़ गया तो वो प्रोड्यूस कैसे करेगा, जिसके अंदर कोई मतलब ऐसे चेंजेस नहीं करेंगे। देन चेंज द कंडीशन टू रिमूव द डेविएशन। देन if deviation from actual performance is more when compared to set standard, such deviations are to be examined and necessary corrective measure is to be taken in the corrective process. अब देखो जो actual deviation है वो performance के अंदर ही है, तो वहां पर क्या है कि उस फिर बाद में उसको एग्जामिन करो कि भाई परफॉर्मेंस के अंदर कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, या तो मशीन के अंदर डिफॉल्ट है या तो पर्सन की एबिलिटी नहीं है, उस पर्सन की एबिलिटी है बट वो राइट प्लेस पे नहीं है, तो इस अकॉर्डिंग के चेंजेस यहां पर करेंगे। क्लियर। देन इज चेंज द कंडीशन एंड एस्टैब्लिश द फ्रेश और द न्यू स्टैंडर्ड्स। व्हेन द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स आर नॉट अटेन्ड कंटिन्यूअसली, it means they are extraordinarily high and a change has become essential. अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है किसी से ही अचीव नहीं हुआ, तो इट मीन्स हमने स्टैंडर्ड को क्या है कि हाई सेट करके दे दिया, तब उसको हमें क्या है कि चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक नए स्टैंडर्ड को सेट करके फिर बाद में उन लोगों को वापस से क्या है कि मतलब कंप्लीट करवाना है वो पर्टिकुलर टारगेट। लाइकवाइज व्हेन बेटर रिजल्ट्स as compared to the established standard are continuously obtained, the set standard are changed and the new higher standards are set up. The function of controlling is not only to find out the deviation
but also to take the organizational activities towards the achievement of the objective. So controlling is what a पॉजिटिव एटीट्यूड वाला नेचर यहां पर इस कंट्रोलिंग के अंदर होगा. क्लियर. तब देखो यहां पर क्या कि जो कंट्रोलिंग वाला जो प्रोसेस है, अभी स्टैंडर्ड यदि हाई सेट करके दे दिया है अपन ने, तो उसको वापस से फ्रेश वाला स्टैंडर्ड सेट करके दो. और यहाँ पर कंट्रोलिंग का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ डेविएशन को फाइंड आउट करना नहीं, साथ ही साथ यहाँ पर एम्प्लॉयज का कंट्रोल भी करना है. होप you all have understood the whole session. Thank you. Have a